कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। मुश्किल वक्त हमारे आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। ना जन्म हमारी मर्जी से होता है और ना ही मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जो आपके योग्य होगा वो आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छिन जाएगा। अपना काम है कर्म करते रहना। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। दुआ उसी के लेना जो दिल से दुआ दे सके। और रिश्ता उसी से रखना जो रिश्ते का मोल समझ सके। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो उचित हो जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता ना करें। दोनों बदलेंगे जरूर। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदाप नहीं हो सकता। जीवन में एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ पाने का। जीवन वो फूल है जिसमें कांटे तो बहुत हैं, मगर सौंदर्य की भी कोई सीमा नहीं है। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर प्रदान करती है। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ईश्वर ही तय करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। कभी मत कहो कि भगवान ने हमें दुख दिया है। भगवान हमें कभी दुख दे ही नहीं सकते। जिस प्रकार शक्कर का गुण यह है कि वह कभी कड़वापन नहीं दे सकती, उसी प्रकार भगवान दुख या कष्ट नहीं दे सकते। वह केवल खुशी और खुशी दे सकते हैं। केवल अपने कर्मों में ही दुख पाते हैं या सुख देते हैं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाएं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। हर करीबी इंसान को
अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही अटूट प्रेम की परिभाषा है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। हे प्रभु, ना मैंने तुझे देखा, ना कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है? दर्द कोई भी हो, याद तेरी ही आती है। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है, उसे कौन बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का निरंतर सिमरन किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी नहीं डूबती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता है, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बताते हैं उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। समय कभी नहीं रुकता। आज ये बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा चलेगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को न बचा पाए। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए अपने माँ की सदैव सम्मान करें। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है
वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो अज्ञानी होता है उसे कभी समझाया नहीं जा सकता। लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। मनुष्य के जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। यदि परिवार पर सुख आता है तो वो बढ़ जाता है, और यदि दुख आता है तो वो बट जाता है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म और उसके विचार, उसकी वाणी और उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। हंसाने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह नहीं समझता कि एक रिश्ता और इंसान को हमेशा खो दिया है। अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। तूफान आना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा।